अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है 13.7 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। अब इस टॉपिक के ना हमारे पास दो हिस्से हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर के अंदर उसको डेसिपेट करवाएंगे, मीन कंज्यूम करवाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करेंगे। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब बैटरी एनर्जी सप्लाई कैसे करती है ये हम डायग्राम में सीखेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, इसका सिंबल P हो गया पावर का। फार्मूला क्या है, डेल W ओवर डेल T। ये क्या है, मतलब बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल W क्या है, आपकी एनर्जी हो गई, और रेट क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इसका बेटा फार्मूला क्या बना, एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। उसके बाद हमें पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि यूनिट क्या है, वाट है पावर का, और डायमेंशन क्या होती है, ml का स्क्वायर T-3। उसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन है। अब हमने इस डेफिनेशन को प्रूफ करना है कि डेफिनेशन कैसे यहाँ पे आई है। हम बेटा एक सर्किट डायग्राम लेते हैं जो कंसिस्ट होती है बैटरी, जिसका पोटेंशियल वाला क्या है, V है, एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, और दोनों बेटा क्या है, कनेक्टेड है इन सीरीज में। अब हम क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं R, और सीरीज में एक बैटरी लगाते हैं जिसका वाला पोटेंशियल क्या है, V है। ये नेगेटिव लो पोटेंशियल हो गया, और ये पॉजिटिव क्या है, बोला हाई पोटेंशियल है। मैंने क्या किया, जो रेजिस्टेंस का जो A पॉइंट था उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, मीन हाई पोटेंशियल से। जो नेगेटिव था उसको रेजिस्टेंस के B से कनेक्ट किया, मीन लो पोटेंशियल से। अब जैसे ही बेटा मैंने इस रेजिस्टेंस के साथ बैटरी को अप्लाई किया, तो जो बैटरी के वोल्टेज थे वही रेजिस्टेंस के पॉइंट A और B के दरमियान एग्जिस्ट हो गए। उसके बाद जैसे ही मैंने बैटरी लगाई है, आपको पता है कि अगर सर्किट आपका कंप्लीट हो तो वहाँ से क्या है, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमने देखना है कि एनर्जी सप्लाई का मतलब क्या है। अब मैं लेट करता हूँ बेटा कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है डेल Q। आप सबको पता है कि ये नेगेटिव लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव क्या है, हाई पोटेंशियल है। जब भी हम लो से हाई जाते हैं तो हमें एनर्जी क्या है, रिक्वायर होती है। अब ये बैटरी क्या है, इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी, जिसके बाद ये चार्ज क्या है, लो पोटेंशियल से मूव करेगा और कहाँ पे चला जाएगा, हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल पे जैसे ही पहुँचा, फिर ये क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। अगेन कहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव मीन लो पोटेंशियल पे। फिर बैटरी क्या देगी, इसको एनर्जी सप्लाई करेगी, फिर यहाँ पे पहुँचेगा। ऐसे ही क्या ये मूव करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। अब बेटा अगला पॉइंट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव पे रखा हुआ है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा। हमें पता है डिफरेंस का मतलब होता है कि एक हाई हो, पॉजिटिव हो, और एक क्या हो, लो मीन नेगेटिव हो। जैसे ही बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करेगी, मतलब क्या है, हम इस चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे। वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी सप्लाई करना। जैसे ही हम इस चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है कि आपका चार्ज क्या है, वर्क करते हैं तो आपका चार्ज क्या है, मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, मीन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा, हाई पे पहुँचेगा, तो क्या है, एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसका सिंबल क्या है, V है। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, डेल W ओवर डेल Q। डेल W का मतलब क्या है, वर्क करना उस चार्ज के ऊपर, मीन इसको एनर्जी सप्लाई करना ताकि ये मूव करे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब हमें क्या है, ये एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए जो हमने इस चार्ज के ऊपर किया है। तो हम डेल W यहाँ से निकालेंगे तो V क्या हो जाएगा, आपका डेल W से मल्टीप्लाई हो गया। अब डेल W क्या है, आपकी एनर्जी सप्लाई थी, आपका वर्क डन था जो आपने चार्ज के
ऊपर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डेल डब्ल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, बोला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू क्या हो गया बेटा आपका V डेल Q हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया, बोला आपका डेल T, ये आ गया। अब हम जब चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमारी क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। तो उसका फार्मूला क्या है, डेल Q ओवर डेल T। तो ये हमारे पास वोल्टेज मीन पोटेंशियल आ गया और ये क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये वो पावर है जो आपकी बैटरी क्या करती है, बोला सप्लाई करती है, डिलीवर करती है। ये हमारे पास P इज इक्वल टू वी, आई मीन ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। इसको बेटा हम आउटपुट पावर भी कहते हैं कि इतनी बैटरी हमें पावर दे सकती है। तो हम यहाँ से MCQs भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज गिवन हो वोल्ट में और करंट गिवन हो एम्पेयर में, तो हमें पता चल जाएगा कि उस बैटरी की पावर कितनी है। उसके बाद बेटा अब हमने पावर डिलीवर निकाल ली है। अब हमने क्या करना, इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा था पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। अब डेट पावर, ये जो आपकी पावर बैटरी ने आपको दी है वही क्या करवानी है, आपने डेसिपेटेड करवानी है इन रेजिस्टर। अब आपको बेटा पता है कि बैटरी के साथ आपका ये एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ये बैटरी आपको पावर देगी वही सारी की सारी क्या है यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी। ये बोला मैं कहाँ से पता चला, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन से, कि आपकी एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में बोला क्या होती है, कन्वर्ट होती है। मीन ये यहाँ पे ये डेसिपेट होगी, डेसिपेट का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बेटा क्या है, डेसिपेटेड इन रेजिस्टर। अब इसके अलावा और भी फार्मूले हम डिड्यूस कर सकते हैं। पहला फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, पहला फार्मूला हो गया पावर डेसिपेशन का। दूसरा फार्मूला बेटा अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह पे आई आर पुट करो तो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर। फिर इसी फार्मूले में आप I की वैल्यू निकाल लो V ओवर आर। अब V वैसे का वैसे आ जाएगा, I पुट करो V ओवर आर तो क्या बनेगा, V का स्क्वायर ओवर आर। अब बेटा माइंड में ये आता है कि अब हमारे पास ये वाले दो फार्मूले कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, जब आपकी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो सीरीज के अंदर। क्या बोला, सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो, आपको पता है वहाँ पे करंट वाला क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपका वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा P इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर। उसके बाद P इज इक्वल टू वी का स्क्वायर आर क्या है बेटा, जब आपकी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगी पैरेलल में, पैरेलल में आपका वाला वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो ये बेटा तीन फार्मूले आपके हो गए पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। पहला फार्मूला आई का स्क्वायर आर, दूसरा और ये तीसरा हो गया वी का स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, उसके बाद बेटा अब इसी के रिलेटेड हमारा क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर और वो है 13.6। शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस हायर और लोअर इन 500 वाट टू 20 वोल्ट लाइट बल्ब और 100 वाट टू 20 वोल्ट लाइट बल्ब। अब उसने हमसे पूछा है कि बेटा किसके अंदर दो बल्ब हैं आपके, और वो कहता है किसके अंदर आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या भला क्या होगी, कम होगी। अब मैंने क्या कहा था कि आप ये वाला फार्मूला लगाओगे जब क्या होगा, पैरेलल होगा, मीन आपके वोल्टेज वाला क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो बेटा ये भी 220 वोल्ट है, ये भी क्या है 220 वोल्ट। तो आपका ये वाला फार्मूला आ गया P1 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर ओवर R1, मीन फर्स्ट बल्ब के लिए ये आपका फर्स्ट बल्ब हो गया। तो आपने R1 निकालना था तो V का स्क्वायर ओवर P1, यहाँ पे V की वैल्यू, यहाँ पे P1 आ गया आपका, तो ये आप करोगे या आपका ओहम में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या है यहाँ पे R2 V का स्क्वायर, क्योंकि V सेम है इसलिए यहाँ पे अकेला V आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बोला P2, ये वाली पावर आ जाएगी। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। तो जब आप यहाँ पे जवाब लिखोगे आपके सामने आ जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस वाला क्या है, कम है। अब बेटा आप इस फार्मूले से देख सकते हो कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर भला क्या होगी, कम होगी। आप यहाँ से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है,
अब इसकी बेटा पावर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब इसकी पावर कम है इसके मुकाबले में, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमें इस फार्मूले में बताया गया है। उसके अलावा बेटा मैं आपको एक MCQs करवाता हूँ जो कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। MCQs है बेटा आपका कि 60 वाट बल्ब कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट्स। कहते हैं कि 60 वाट आपका बल्ब है जो आप लोग घरों में लगाते हो, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मीन जो बैटरी हमें एनर्जी देती है उसको कंज्यूम करता है इन 2 मिनट में। अब उसने हमसे एनर्जी पूछी है, अब उसने हमें पावर भी दे दी है और टाइम भी दे दिया। बेटा आपके पास देखो पावर कितनी है, बोला 60 वाट है और टाइम क्या है 2 मिनट्स, मीन 2 × 60 ये कितना हो गया 120 सेकंड हो गया। अब देखो बेटा आपके पास फार्मूला वाला क्या है पावर का, एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। अब यहाँ से आप P का फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, P = एनर्जी ओवर टाइम। हमें बेटा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे P को कर देंगे मल्टीप्लाई टाइम से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भला, एनर्जी आ जाएगा। मतलब क्या है पावर कितनी है 60 है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 120, तो ये बेटा आपका जॉउल में आ जाएगा। क्या बोला, एनर्जी आपकी जॉउल में आ जाएगी। ये आपका MCQs हो गया। तो बेटा ये आपका लेक्चर था। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लॉन्ग में आ जाए कि पावर डेसिपेशन के तीनों फार्मूले ड्राइव करो, तो आप ये तीनों फार्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और आपका ये वाला MCQs भी हो गया। अल्लाह हाफिज़।